ससुराल का पहला भूचाल। सवेरे 7:30-8 बजे जब लोग मॉर्निंग वॉक से वापस आकर अपने काम के लिए निकलने लग जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तब जाकर वर्मा परिवार के लोगों की नींद टूटती है। पर आज तो बात कुछ अलग थी, क्योंकि वर्मा परिवार की इकलौती बेटी चेरी सुबह के 6 बजे उठकर छत पर टहलते हुए अपने गालों पर एलोवेरा लगा रही थी, जिसे देखकर पड़ोसन सुषमा उसे टोकती है। अरे बेटा, इतने सवेरे छत पर? घर पर सब ठीक तो है ना? निर्मला की तबीयत, भाई साहब? हाँ आंटी जी, सब ठीक है। क्यों, क्या हो गया? अरे जिस घर की बहुओं की आंखें सुबह 8-9 बजे तक नहीं खुलती ना, उस घर की बेटी अगर 6 बजे नजर आ जाए तो अचंभा तो होगा ही। मुझे लगा गांव में तेरी दादी कहीं निकल तो नहीं ली। नहीं नहीं आंटी जी, वो बात नहीं है। वो तो अगर आंटी के सामने बता दिया कि मुझे लड़के वाले देखने आ रहे और इन्होंने नज़र मार दी तो बनती बनती बात बिगड़ जाएगी। वो क्या है ना आंटी जी, मेरे एग्ज़ाम है तो पढ़ने के लिए उठी हूँ। अच्छा, मतलब तू चौथी बार 12वीं की परीक्षा दे रही है। चल अच्छा है बेटा, इंसान को हिम्मत नहीं आनी चाहिए। पर मुझे नहीं पता था कि इतनी बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। क्या बोल रही है मम्मी आप? सॉरी यार चेरी, तू तो मम्मी का नेचर जानती है। इसमें मेरा नेचर क्या है? तू और चेरी एक साथ पढ़ते थे। तू आ गई ग्रेजुएशन में, चेरी रह गई 12वीं में। फिर तेरी बहन के साथ इसने 12वीं का एग्ज़ाम दिया, वो आ गई ग्रेजुएशन में, ये रह गई 12वीं में। अब 2 साल बाद तेरा भाई बोर्ड्स देने वाला है और ये अब भी एग्ज़ाम दे रही है। यानी कि तो 12वीं में ही है ना चेरी बेटा? अरे ये तो धोती खोल रही है। आसपास वालों में हल्ला हो गया और लड़के वालों को पता चल गया कि मैं 12वीं फेल हूँ, तब तो होती हुई शादी भी रुक जाएगी। मुझे कोई आवाज़ लगा रहा है, मैं अभी आती हूँ आंटी जी। दूसरी खिचड़ी पक रही है इन लोगों के घर में, पता लगाना पड़ेगा, वरना ये लड़की जो पास नहीं होती। पढ़ने के लिए 6 बजे क्यों उठेगी भाई? सीढ़ियों से उतरकर चेरी अपनी बेस्ट फ्रेंड प्रिया को कॉल करके उसे अपने घर बुला लेती है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा बहन, क्या करूँ मैं? आज छत पर ना वॉक भी किया है, पतली लग रही हूँ ना मैं। कल लड़की वाले आ रहे, एक दिन में पतली हो जाएगी क्या? क्या मजाक कर रही है? जो नहीं हो सकता उस पर फोकस मत कर, क्या किया जा सकता है उस पर फोकस कर। जैसे कि क्या किया जा सकता है मुझे नहीं पता, पर हाँ ये लड़का ना बड़ा अमीर है, ये रिश्ता मेरे हाथ से जाना नहीं चाहिए। फिर तो तुझे अपने घर की हालत ज़रा ठीक करनी होगी, अपना स्टैंडर्ड बनाए रखना, वरना लड़का हमेशा ये बात कहकर ताने मारेगा कि मायके में तो कुछ था नहीं और यहाँ मुझसे रोज़ कुछ ना कुछ मांगती रहती है। और घर में ज़रा सफाई रखना, पता चला उसे डस्ट से एलर्जी निकली और आते ही बाय बाय करके चला गया। ये सुनते ही चेरी सोफे कवर, पर्दे, चादर सब निकाल कर धोने में डाल देती है। चलो अब कमरे को ठीक करते हैं, कबर्ड से भी एक्स्ट्रा धोने के कपड़े निकाल देती हूँ। अब अगर उसने कबर्ड देख भी लिया तो सब अरेंज लगना चाहिए ना। इसी तरह 8 बज जाते हैं। धीरे धीरे सभी उठना शुरू करते हैं। योगा मैट लेकर उषा अपने कमरे से बाहर आती है और योगा करना शुरू करती है। 10 मिनट में मेरा योगा ख़त्म हो जाएगा बहू, फिर मुझे ब्लैक टी बना देना। फिर एक कप चाय मैं भी पी लूँगा, मुझसे ये ब्लैक टी वगैरह नहीं पी जाती। आप भी ना ये सब बेकार में मत पिया कीजिए उषा जी, वज़न घटे या ना घटे मुंह का स्वाद ज़रूर चला जाएगा। हाँ, आप तो यही चाहते हैं कि मैं 50 की उम्र में 75 की लगूं, है ना? उषा और सुरेश अपनी बातें करते रहते हैं, पर ज्योति एक शब्द नहीं बोलती और अपने फ़ोन में देखते हुए यहाँ से वहाँ चक्कर काटती रहती है। ये झुमरी फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? हर रोज़ इसकी बैल बजाने की आवाज़ से हम लोगों की नींद खुलती है। आज पूरा घर उठ गया है और अभी तक ये नहीं आई। सॉस पैन भी नहीं धुला, कब भी नहीं धुले, चाय कैसे बनेगी? क्या झुमरी अभी तक नहीं आई? मुझे लगा वो रसोई में। तभी मुंह में ब्रश लिए नितिन अपने कमरे से बाहर आता है। खाना बन गया क्या? मैं आज कमरे में नाश्ता करूँगा क्या? रूम में ब्रेकफास्ट ले आना। ये लो, यहाँ रात के बर्तन धुले नहीं, घर में झाड़ू पोछा हुआ नहीं, पर देवर जी को नाश्ते की फिक्र हो गई। आप लोग भी ना बेकार में ही टेंशन लेते हैं, देख नहीं रहे कितनी ठंडी हवा चल रही है बाहर। रास्ते में होगी, आती होगी झुमरी, तब तक बाकी काम सलटा लीजिए। मैं तो नहाने जा रही हूँ भाई। किया नहा कर आ जाती है पर झुमरी नहीं आती। तो आ गई नहा कर, मैं भी नहा लेती हूँ। पता नहीं है झुमरी आज कितनी देर करेगी। 11 बजे तक सभी को नाश्ता करके दुकान निकलना है, 10 तो अभी बजने को आए। एक काम करो, तुम दोनों ही मिलकर बर्तन धो लो। मैं कैसे मम्मी जी,
और मान लीजिए अभी हमने बर्तन धो भी दिया तो उसके बाद तुरंत झुमरी आ गई तो कुछ काम ही नहीं होगा ना उसके करने के लिए। वही ना मम्मी जी, काम वाली रखी क्यों है जब काम खुद ही करना पड़े। और हमें तो सारे बर्तन निकाल कर धोने में रखने चाहिए ताकि उससे दिखे कि उसके कारण कितनी तकलीफ हुई है हम लोगों को। और ज्योति सच में किचन में जाकर बाकी एक्स्ट्रा बर्तन भी निकाल कर सिंक में डाल देती है। ये बोलो ना कि हाथ भी नहीं हिलाना चाहती तुम दोनों, कोई काम की नहीं हो कसम से। उषा बाथरूम में नहाने जाती है और बाथरूम की गंदी हालत देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है। हाय हाय, संडास हो या स्नान घर, कितना गंदा कर रखा है तुम लोगों ने। रात भर सिर्फ बाथरूम ही जाते हो क्या? वो तो मेरा भगवान ही जानता है कैसे नहा कर आई हूँ मैं मम्मी जी। अब तुमने नहा ही लिया था तो जमीन पर जरा पानी मारकर साफ भी कर देती। सारा काम झुमरी आकर करेगी क्या? वो क्या है ना भाभी, जैसे ही मैं नहाने गई मुझे याद आया कि आज दीदी को पार्लर जाना है तो हड़बड़ाकर मैं बाहर आ गई। वैसे दीदी कहाँ है? आज तो उन्हें पार्लर जाना था, कल लड़के वाले उन्हें देखने आने वाले हैं ना। मतलब चाय तो आज मिलेगी नहीं, मैं जा रहा हूँ नुक्कड़ पर चाय पीने। उषा अपनी बेटी चेरी को यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है पर चेरी घर पर नहीं थी। चेरी आराम से नहा धोकर नाश्ता करके प्रिया के घर से वापस लौटती है। मेरे लिए नाश्ता मत लगाइएगा भाभी, मैं नहा धोकर नाश्ता करके आई हूँ। और हाँ, मैंने अपने कमरे के सारे गंदे कपड़े चादर धोने निकाल दिए हैं, याद से झुमरी को दे दीजिएगा। बाहर प्रिया खड़ी है, मैं पार्लर जा रही हूँ। ये लो, ये भी गई। ना बाथरूम साफ हुआ ना रसोई के बर्तन धुले, तो खाएंगे क्या हम? तो एक काम कर नितिन, बाहर से कुछ खाने को लेकर आ। पापा को फ़ोन कर दो ना मम्मी, पापा बाहर ही है, वो ले आएंगे नाश्ता। हद है, इस घर में कोई एक काम नहीं करना चाहता। बेटे को काम बोला तो उसने बाप पर डाल दिया। अब बाप को फ़ोन करूंगी तो वो उठाएगा ही नहीं। ज्योति, ज़रा फ़ोन पकड़ाना तो। केया वहीं तो खड़ी है मम्मी जी, आपके रूम के बाहर। केया, जाकर अंदर से फ़ोन ला देना। मैं क्या कह रही थी नितिन जी, आप ही मिला दीजिए ना पापा जी को फ़ोन। आराम से इतने सारे लोग मिलकर काम निपटा कर नाश्ता कर सकते थे, पर कोई कुछ करना चाहे तब ना। उषा के घर में तो कोई कुछ करना ही नहीं चाहता था। सब बस झुमरी की राह तक रहे थे कि कब वो आएगी, कब बर्तन साफ होंगे, फिर कपड़े धुलेंगे, पोछा लगेगा। परेशान होकर खुद ही उषा समोसे कचौरी वाले को फ़ोन करके अपने घर नाश्ता मंगवा लेती है। उस मोहन के बच्चे को बोला था मैंने कि डिस्पोजेबल प्लेट्स भिजवाना, क्योंकि हमारे घर में तो कोई 2 प्लेट भी साफ नहीं करेगा कि उसमें नाश्ता परोसा जा सके। दोपहर के 12 बजे तो नाश्ता नसीब हो रहा है, वो भी हाथ से खाना पड़ेगा। अब टेंशन क्यों ले रही हैं मम्मी जी? वो नया सेट है ना बर्तन वाला, जो हमने कल आने वाले मेहमानों के लिए मंगवाया था, उसी में खा लेते हैं खाना। और जैसे ही समोसे कचौरियाँ प्लेट में सर्व होती है, घर का सबसे आलसी बेटा विकास बाहर आता है। अरे वाह, आज हमारे घर में दोपहर के वक्त समोसे कचौरी बन रही है। नितिन, तू भी दुकान से आ गया? चल कोई ना, तू दोपहर का खाना खा ले, मैं ये समोसे कचौरियाँ खाकर दुकान निकलता हूँ। आँख खुल रही है लाड साहब के दोपहर के 12 बजे। अरे आज दुकान खुली ही नहीं, कोई नहाया ही नहीं था, कौन जाता दुकान? बर्तन का नया सेट तो खुल ही गया था। सभी बैठकर समोसे कचौरियाँ का नाश्ता कर लेते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ छत पर नहा लेता हूँ। बाथरूम में इतने सारे कपड़े भी रखकर चली गई चेरी, जगह ही नहीं है, कहाँ नहाएगा आदमी। अब झुमरी आती है तो कपड़े हटते तो नहा लेता। देख रहे हैं नितिन जी, ये आइडिया आपके दिमाग में नहीं आया। ऐसे ही भैया के दिमाग की दाद नहीं देते, पर इस बात से ना मुझे एक आइडिया आया। बाथरूम साफ नहीं और कोई करेगा भी नहीं, तो अब सुषमा आंटी के घर जाकर क्यों नहीं नहा लेती मम्मी जी? यहाँ किया ये बात कहती है, वहाँ ज्योति अपने कपड़े उठाकर पड़ोसन के घर नहाने चली भी जाती है। और इसी तरह कोई यहाँ नहाता है, कोई वहाँ नहाता है, और इस तरह नहाने का काम पूरा होता है। सभी यहाँ वहाँ चले गए। इतने गंदे बाथरूम में नहाने के लिए मुझे बाथरूम साफ करना ही पड़ेगा। पर नहीं, इस बार नहीं, मैं बाथरूम साफ नहीं करूँगी। एक दिन बिना नहाए गुजार दूँगी। देखती हूँ कितना कुछ मैनेज करते हैं ये लोग झुमरी के बिना। इसी तरह कुछ और घंटे बीत जाते हैं और 4 बजे चेरी पार्लर से वापस अपने घर लौटती है। ये सब क्या है भाभी? गंदे कपड़े अभी तक धुले नहीं, रसोई कितनी गंदी है। कल लड़के वाले मुझे देखने आने वाले हैं, अगर उन्होंने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, बता दे रही हूँ। भैया आप दोनों ने तो शादी कर ली और मेरे टाइम पर ये ड्रामा हो रहा है। तुझे ड्रामा पसंद नहीं आ रहा ना, तो 2 हाथ तू भी लगा ले। सभी थोड़े थोड़े कपड़े धो लेंगे तो सारे कपड़े साफ हो जाएंगे। पर वो तो तुम लोगों से होगा नहीं। रखे हुए बर्तन किसी ने धोए नहीं और नया क्रॉकरी सेट भी खोल दिया। अब खाना किस बर्तनों में परोसा जाएगा मेहमानों को? ना झुमरी आई ना फोन उठा रही है। क्या पता है शहर में है भी या सब छोड़कर गांव चली गई।
अरे काम वालियों का कोई पता ना ठिकाना होता नहीं, आज यहाँ कल वहाँ। इसीलिए कहती थी खुद काम करने की आदत डालो, पर मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। कल भी अगर वो नहीं आई और लड़के वालों को यही नज़ारे देखने मिल गया तो पक्का ये रिश्ता कैंसिल होना है। मेरी बहन का रिश्ता मैं कैंसिल नहीं होने दूंगा मम्मी। भैया चलो गाड़ी निकालो। तुम्हें पता है क्या झुमरी कहाँ रहती है? झुमरी के घर जाकर उसे ले आएंगे हम। मेरी बहन का रिश्ता होगा। मैं भी चलूंगी भैया, मुझे बड़ी जोरों की भूख लग रही है। घर में तो खाना बनने से रहा, बाहर ही खा लूंगी। वैसे भूख तो मुझे भी लगी है। मैं भी ना अभी साड़ी बदल कर आती हूँ, मैं भी चलूँगी। मेरी तो साड़ी अच्छी है, मैं ऐसे ही चलती हूँ। और एक ही गाड़ी में पूरा परिवार झुमरी को ढूंढने निकल पड़ता है। अरे सुषमा बहन जी, झुमरी आपके भी तो घर पहले काम करती थी, आपको पता है उसका घर कहाँ है? मुझे तो इसके बारे में कोई खबर नहीं भाई साहब, और वैसे भी झुमरी को मैंने पहले ही काम से निकाल दिया था। हम 5 लोग तो है घर में, काम ही कितना होता है। खड़े खड़े बर्तन धुल जाते हैं, वॉशिंग मशीन में कपड़े, और खाना तो इंसान को खुद ही बनाना चाहिए। ये किससे एड्रेस पूछने के लिए गाड़ी रोक दी पापा जी? और बेकार में ये मम्मी जी के कान भर देगी पापा जी। आगे चलिए ना, हम खुद ढूंढ लेंगे झुमरी का घर। पूरे शहर में यहाँ से वहाँ से यहाँ गाड़ी घूमती रहती है। झुमरी का घर तो नहीं मिलता, पर एक अच्छा रेस्टोरेंट ज़रूर मिल जाता है। अरे नितिन गाड़ी रोक, ये देख कितना अच्छा रेस्टोरेंट है, यहीं चलते हैं खाने। आज तो नाश्ता भी नसीब नहीं हुआ, यहीं खा लेते हैं। ऐसे बर्तन भी नहीं हो गए, और अब अगर कल मेहमान आ गए तो 2 प्लेट और कटोरियाँ तो होनी चाहिए ना उन्हें खाना परोसने के लिए। मुझे लगा था कि ये लोग सुधर जाएंगे, बहन की शादी की बात है, इतनी गंभीर बात पर फिर भी इनसे काम नहीं हो रहा। रेस्टोरेंट में जाकर एक एक कर सभी खाना ऑर्डर करना शुरू करते हैं। क्या नान, क्या आलू दम, मज़ा आ गया। वो कहते हैं ना भाभी, हर बुरी चीज़ के पीछे कोई ना कोई अच्छाई होती है। इसी बहाने हमें बाहर का खाने का मौका तो मिल गया, वरना घर का बना खाना खा खा कर मैं तो बोर हो गई थी। 6,000 का बिल देकर पूरा परिवार अच्छे से खाना खा लेता है, जिनका उन्हें कोई अफसोस भी नहीं होता। सौंफ भी नहीं दी इन लोगों ने, और बिल इतना लंबा दे दिया। काम तो नहीं करना पड़ा ना देवर जी। अब प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम है कि कल कैसे सब कुछ संभालेंगे हम। पूरा परिवार एक साथ घर के दरवाजे पर खड़ा होकर घर को एक बार पूरी तरह देखता है। झाड़ू पोछा, पर्दे धोकर लगाने हैं, सोफे का कवर लगाना है, डाइनिंग टेबल के ऊपर का मैट भी गंदा है, उसे भी बदलना होगा। ऐसे तो बाथरूम और टॉयलेट भी बड़े गंदे हुए पड़े हैं। आज सबने नहाकर जो कपड़े खोले हैं उन्हें भी तो धोना होगा। रसोई के बर्तन भी धोने बाकी हैं। और रात का खाना भी। क्या ये सब करना पॉसिबल है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर इन सब को छुपाना ज़रूर पॉसिबल है। अगर रसोई के झूठे बर्तनों को ढक दिया जाए तो। बिल्कुल सही कहा पापा जी आपने। और सारे गंदे कपड़ों को एक साथ टब में भरकर बाथरूम में छुपा देंगे। अब मेहमान आते ही बाथरूम यूज़ करने तो नहीं जाएंगे। सही बात है। हमारी बहन को देखने आ रहे हैं या शौचालय? सोफे के लिए नया कवर और कमरे के लिए नई बेडशीट मंगवा कर लगा देते हैं। पर झाड़ू पोछा कौन करेगा भाभी? हम जो हो रहा है वो तो करते हैं, बाकी बाद में देखते हैं। और रात को मार्केट जाकर घर की दोनों बहुएं नए चादर और सोफ़ा कवर ले आती हैं। वॉशिंग मशीन में ही धुल जाते चादर और कवर, कितना ही वक्त लग जाता। उसके डबल वक्त में तुम दोनों शॉपिंग करके आई हो। अरे मम्मी जी, अगर हम ही सारा काम कर देते तो झुमरी को एहसास कैसे होगा कि छुट्टी करने का हर्जाना क्या होता है। खिड़कियों पर नए पर्दे, सोफे पर नया कवर, डाइनिंग टेबल पर नया मैट लगाकर सभी तैयारी कर देते हैं। किचन के सारे झूठे बर्तनों को एक कपड़े से ढक दिया है मैंने, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बाकी किचन को खोलेंगे तो नहीं। सारे कपड़ों को एक टब में डालकर बाथरूम में छुपाकर दरवाज़ा लगा दिया मैंने, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम सब कभी नहीं सुधर सकते, कभी नहीं। कितनी बदबू आ रही है घर में। पूरी रात अगर बर्तन ऐसे ही पड़े रहेंगे तो मक्खियाँ भिन भिनाने लगेगी बर्तनों में। मुझे क्या, लगाओ इज्जत दाव पर। मेरे पास एक आइडिया है। कल लड़के वालों को घर पर बुलाते नहीं, होटल ही चलते हैं, वहीं कर लेंगे देखा देखी। मैं तो बस सोच रही हूँ कि ऐसे माहौल में बड़ी हुई चेरी कैसे अपना ससुराल संभालेगी। अगली सुबह सभी घोड़ा बेचकर सो रहे थे कि 8 बजे दरवाजे पर दस्तक होती है। आंख मसलती हुई ज्योति दरवाज़ा खोलती है और दरवाजे पर होती है झुमरी। क्या बात है भाभी, घर तो बड़ा साफ लग रहा है। पहले ये बता, कल कहाँ थी तू? कहाँ नहीं ढूंढा हम लोगों ने तुझे। ऐसे बिना बताए गायब मत हुआ कर झुमरी। तुझे पता भी है कितने प्रॉब्लम में फंस गए थे हम। पड़ोसियों के घर जाकर नहा कर आए हैं हम, और खाना तो नसीब ही नहीं हुआ।
दरवाजे पर दूध वाला खड़ा रहा, दूध लेने के लिए पतीला ही नहीं था, कैसे लेते दूध? मेरे बिस्तर के नीचे एक कॉकरोच था, कौन निकालता उसे? मैं तो कल हॉल में सोई हूँ। पापा झुमरी आ गई है, अब झाड़ू पोछा हो जाएगा। लड़के वाले तो शाम को आने वाले हैं ना, एक काम पर लग जा झुमरी। वैसे तो कल आई क्यों नहीं थी? कह रहे थे कि झुमरी को सबक सिखाएंगे, यहाँ झुमरी के आगे पीछे डोल रहे हैं। ऐसे ही काम वालियों को सर पर चढ़ाना भारी पड़ता है। मैंने आपको कॉल करके बताया था चेरी दीदी कि मैं कल नहीं आएगी, लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो 1 महीने के लिए ही हूँ मैं इस घर में, फिर मेरी छुट्टी। खुद की शादी की एक्साइटमेंट में तेरी कही बात ही मैं भूल गई थी, पर अब तो 1 महीने बाद नहीं रहेगी तो फिर क्या होगा? सच्चाई से सामना, और क्या।